औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद। आज हम नवाज़ शरीफ साहब की नए बयानी के ऊपर बात करेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा था कि जैसे हफ़्ता या 3-4 दिनों में ऐसे लग रहा था कि जैसे तमाम मामला तय हैं और एक वाक ओवर दिया जा रहा है नून लीग को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। क्या नवाज़ शरीफ साहब ने ये लेवल प्लेइंग फील्ड दी है पीपल्स पार्टी को, या कुछ और हुआ है कि उन्होंने ये जो एक बहुत ही दबंग किस्म का और बड़ा एक एक्सेप्शनल किस्म का जो है उन्होंने एक बयानिया दिया कि जिसके तहत जो है उन्होंने कहा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार चीफ जस्टिस, आसफ सईद खोसा और एक जो अजमत सईद या पता नहीं एक और थे, उनको जो है ये कौमी मुजरम में उनको इनका ट्रायल किया जाएगा। अब इसके ऊपर दो कोई कलाम नहीं है कि सिविल सुप्रीमेंसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए नवाज़ शरीफ साहब ने 3 दफ़ा अपनी हुकूमत कुर्बान की है। और अगर कौमी मुजरमों की बात की जाए जिन्होंने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है तो उसमें और भी बेशुमार लोग हैं, उनके हम बाद में बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो उनके अदवार पहले वाले थे उसमें उन्हें जो है उसके बाद जो है वो दोबारा जल्दी बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन जब उन्हें एक्साइल में जाना पड़ा और उसके बाद भी आके जो है उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। लेकिन जो अभी उन्होंने बात की, अगर वाकई उनके ये लोग कौमी मुजरम हैं तो उन्होंने फिर पूरा सच नहीं कहा। इसमें और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हीरो नहीं हैं। जैसे जस्टिस मुनीर है, उसको किस खाते में डालेंगे जिन्होंने बुनियाद रखी पाकिस्तान तोड़ने की। जनरल अयूब खान है, यहिया खान है, जनरल ज़ियाउल हक हैं। इसके अलावा जस्टिस मौलवी मुश्ताक जिनको शहद की मक्खियों ने 2 घंटे जिनकी जनाजा बेगौर कफन तो नहीं वैसे ही पड़ा रहा। फिर जस्टिस अनवारुल हक को कहाँ छोड़ेंगे ये। इसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो सिविल हुकूमतों के जो है वो तख्ता उल्टाने में गुलाम इसहाक़ खानिबन जो है सिविल गवर्नमेंटों के जितने उन्होंने जो है एक दफ़ा मोहतरमा की गवर्नमेंट हटाई, एक दफ़ा जो है उन्होंने जो है नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत तो हटाई, और इसके अलावा जो है भुट्टो साहब को जो है वो टॉपल करने में जो ज़ियाउल हक के साथ मिले हुए लोग थे उनमें गुलाम इसहाक़ भी शामिल थे। तो एक्चुअली जो है उनका जो बयानिया है इसमें तो उनकी जो बड़ा पॉपुलर है, उसके पीछे एक और भी मसला है, और वो मसला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को उनके भाई साहब जो उनके 3 अदवार की जो गुड विल थी उसके ऊपर पानी फेर गए हैं शहबाज शरीफ साहब। और उन्होंने उनके 3 अदवार के जो अच्छे काम थे या उनकी जो नेक नामी थी उसको 16 महीने में इंतहाई चापलूसी के साथ और इंतहाई जो है वो कासालेसी के साथ जो उन्होंने मक्खन लगाए हैं। तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अगर नून लीग की हुकूमत आए तो उसमें जो है अपने नवाज़ शरीफ साहब को कोई बर्दाश्त करेगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उन्होंने ऐसे काम किए जैसे आपने देखा होगा कि ये जो एक ये इस्लामाबाद के पास एक जो पुल बना है बाराको में, जिसको मेरा ख्याल है कि 3-4 साल से बन रहा था, ज़बरदस्ती वो आर्मी चीफ के गले में डाल रहे थे, हालांकि वो वैसे ही आए हुए थे और वो भी शर्मिंदा हुए होंगे कि ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। दूसरा जो 15 महीने या 16 महीने की PDM की गवर्नमेंट दी थी, कोलिएशन गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट तो बुनियादी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की थी, और उसने जो आवाम का हशर नशर किया है वो पिछली सारी हुकूमतों को भूल गए हैं आवाम। और ये उसका लोग कह रहे हैं कि ये तसलसल है, ये उन्हीं का किया धरा है जो अब कुछ हो रहा है। IMF के साथ उन्होंने जो है वो एक डील साइन की थी। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके लिए जो है नून लीग के लिए जो इतना वॉक ओवर लगता नहीं है, और पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में है नहीं है, और उसकी जो दूसरी जो बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसकी कोई जो है वो अता पता नहीं है। तो इसलिए जो है वो लग ये रहा है कि अगर किसी हद तक थोड़े बेहतर तलाक़ात हो गए तो नून लीग को जो है जो वो लोग ख्वाह वो वकला की सूरत में हों या जो PTI के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे वो बड़ा टफ टाइम देंगे।
उसके लिए बड़ी अग्रेसिव पोस्चर की ज़रूरत थी, बड़ी अग्रेसिव किस्म के बयानी की ज़रूरत थी। तो शायद मियाँ साहब ने वो किया है और उनके लिए जो है उसकी वजह से उनकी पार्टी के लोग यहाँ बड़ी मुश्किलात में आ गए। आजकल जो एक बने हुए हैं नाम नहाद खुद साख्ता तर्जमान पाक फ़ौज के, वो जो फैसल वाडा साहब हैं, वो कल फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ को इसलिए भेजा गया है इंग्लैंड के, उस जाके नवाज़ शरीफ को बताओ कि पिछली दफ़ा जहाज़ के साथ बांध के भेजा गया था, इस दफ़ा बांध के तुम्हें इधर ही रखा जाएगा। तो वो बड़ी अंदर की उनकी बातें होती हैं। वो उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, ये भी जो है ये दोबारा खुलेगा और लोगों को बुलाया जाएगा। अंदर की बातों का काफ़ी हद तक जो है उनको पता होता है और उसकी वजह से जो है वो कोई नेक नामी तो नहीं होती है। जो लोग उन्हें ये चीज़ें बताते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट की या पाक फ़ौज की या नेक नामी नहीं होती है कि अगर आप फैसल वाडा जैसे बंदे को इतनी इंटरनल बातें बता दें। बहरहाल ये उनका कहना है कि ये बड़ा स्टर्न जो है उनको मैसेज दिया गया, रेप्रिमेंड किया गया वगैरह वगैरह, ये तो वो कल कह रहे थे। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका एक अपना वो है कि वो ये चाहते हैं कि भाई साहब मेरा ख्याल अरेस्ट कर रहे हैं तो वो जो है थोड़े से जो है वो अगला जो टेन्योर है उसमें वो ख़ुद जो है वो इंजॉय करने के प्रोग्राम में, लेकिन वो एज ए पॉपुलर लीडर, पॉपुलर वोट जो है वो नवाज़ शरीफ का है, वो अकेले कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस जो है इस पूरे सिनेरियो में अब लग ये रहा है कि जो नून लीग है, नून लीग की लोकल लीडरशिप जो है वो थोड़ा मसाइल का शिकार हो गई है। कुछ लोग जो हैं ये जो है ये ट्रिमिंग भी हो रही है पार्टियों की, और नून लीग के कुछ लोग, एक नई पार्टी बन रही है, शायद उसमें ये शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और भी कई लोग जो हैं इस तरह के, तो सेकंड टीयर की जो उनकी लीडरशिप है शायद उसमें भी जाए। तो फ़िलहाल जो है वक्ती तौर पे जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को कोई इशू नहीं है, उन्होंने एक बयानिया दे दिया है। अब पता नहीं है कि वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर वो आ गए तो फिर उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो थोड़ा पहले से ही शुरू हो जाएगी। जो ऐसे उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो इन लोगों को जो है ये मेरे कौमी मुजरिम है, इनको ट्रायल करूँगा। और तारीख़ ये है कि जितना बड़े से बड़ा भी कोई मुजरिम हुआ हो, ख्वाह वो परवेज़ मुशर्रफ हो या कोई जनरल दुरानी हो या उसमें जनरल जिया हो, जनरल जो है अयूब खान हो या ज़ियाउल हक हो, तो उसका कभी पाकिस्तान की तारीख़ में तारीख़ ही बताती है कभी ट्रायल के, तो क्या पाकिस्तान 2 लाख हो गया, किसी को चार्जशीट भी नहीं हुई, किसी को पूछा ही नहीं गया। बहुत बड़ा सान्या हुआ। उसके बाद जो है करगिल की वार, उसका कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने जो है कितनी दफ़ा आइन तोड़ा गया, आइन को जो है सस्पेंड किया गया, तो किसी ने नहीं पूछा है। तो अगर नवाज़ शरीफ साहब ये पूछना चाहते हैं तो फिर एक और बहुत बड़ी लड़ाई जो है उसके इम्कानात हैं, और मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसी लड़ाई लड़ के बरसर इक़्तिदार सके। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी जो एक पॉपुलैरिटी है, जो थोड़ा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में जो है उसमें शायद थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए। इसकी बाकी इसके जो वक्ती तौर पे जो है लड़ाई झगड़े के अलावा इसका कोई नून लीग को फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं कि आगे जो है हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा। अगर नवाज़ शरीफ साहब आते हैं तो फिर सही पता चलेगा कि क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।